आज का जो हमारा प्रवचन है वो जो पीछे हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में जो चर्चा की थी कि मनुष्य श्रेष्ठ पैदा होता है, इसके विपरीत कुछ प्रश्न पैदा हो जाते हैं आमजन के दिमाग में। और उनका प्रश्न ये है कि आपने जैसे बताया मनुष्य श्रेष्ठ पैदा होता है और उसके दो जन्म होते हैं, एक माँ के गर्भ से और दूसरा गुरु के कुल से, शिक्षण संस्थान से, विश्वविद्यालय से। तो जब वो द्विज कहलाता है, मगर हमारे वेद शास्त्र में ऋग्वेद जो है प्राचीनतम ग्रंथ है और वेदों को परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान मानते हैं और ये ऋषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा या आर्य जगत के मान्यताएं हैं कि जो वेद है वो ईश्वरीय ज्ञान है। आदि सृष्टि के प्रारंभ में पाणिनि जी जैसे विद्वान जो थे उन्होंने व्याकरण की रचना की और उसके साथ अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ऋषि के हृदय आकाश में ज्ञान दिया और उन्होंने श्रुति के रूप में आगे इस ईश्वरीय ज्ञान को बढ़ाया। तो जो ऋग्वेद है उसमें लिखा है कि मुख से ब्राह्मण पैदा होता है, बाजू से क्षत्रिय पैदा होता है और पेट से वैश्य पैदा होता है और उसके साथ जो पैरों से शूद्र पैदा होता है। तो ये ईश्वर का ज्ञान माने या कपोड़े असत्य और अधर्मी लोगों का ज्ञान माने इस बात को, ये इस पर एक प्रश्न उठता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं इसके ऊपर ये विचार देना चाहता हूँ कि जो आप नॉर्मली एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति है वो भी ये मानता है कि इस प्रकार का जो बातें जो वेद के माध्यम से जो श्रेष्ठ ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान, उसमें लिखकर लोगों को भगवान की आड़ में, धर्म की आड़ में, ऊंचे वेद की आड़ में ये जो है षड्यंत्रकारी लोगों ने असत्य ये बात लिखी है और इस प्रकार के मंत्र बहुत से वेदों में घसोए गए हैं। तो इसमें सत्य क्या है? क्योंकि आम देखोगे आप के मुंह से कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं होता, जहां तक के पशु पक्षी भी वो भी पैदा नहीं होते। बाजू से, इसलिए बाजू से कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं होता, तो अक्षत्रिय कैसे पैदा होगे? मुंह से ब्राह्मण कैसे पैदा होगे? तीसरे जो है पेट से कोई भी आज तक पैदा नहीं हुआ सृष्टि पर, तो पेट से कैसे पैदा होगे? और पैरों में कोई ऐसी जगह नहीं जहां से व्यक्ति पैदा हो। तो मनुष्य के पैदा होने का और मनुष्य मानने का सभी का, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे साइंटिस्ट है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, कोई भी कैसा ही है, वो मनुष्य है, वो पैदा होता है और सबका रास्ता एक है। हाँ, जाने के रास्ते कई हैं, क्योंकि हमारे जो है ये एक शरीर जो है ये अयोध्या नगरी है और इस अयोध्या नगरी में राम का वास है। ये आत्मा जब सत्कर्म करती है तो ये आत्मा जो है हृदय आकाश में वास करती है और जब ये जाती है तो इसके 8 चक्कर हैं इस अयोध्या नगरी के, 9 द्वार हैं और एक द्वार जो ब्रह्मरंधन है, जो ऋषियों का द्वार है, ये आत्मा वहां जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जाने के तो अनेक रास्ते हैं, मगर आने का इस संसार में, जन्म लेने का मनुष्य योनि में तो एक ही रास्ता है। इस आधार पर कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे इन रास्तों से पैदा नहीं होता। इसलिए जो वेद में लिखा है ना, ये वेद ही झूठा है, ये लिखा हुआ मंत्र ही झूठा, ये मंत्र ही नहीं है, ये गपोड़े हैं। और वेद में इस प्रकार के बहुत जो है असत्य बातों को लिखकर और अन्य जो व्यक्ति हैं उनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया, उनकी प्रगति उन्नति हो, उनके जीवन के विकास के लिए जो शिक्षा अनिवार्य थी, मूलभूत आवश्यकताएं और थी, वो सब छीन ली गई। इसलिए वेद में कुछ मंत्र हैं जो सही हैं, जैसे त्रेतवाद की बात होती है, ईश्वर जीवात्मा प्रकृति की बात है, वो बातें सत्य हैं। उसके साथ साथ सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत भी सत्य है। इसके साथ साथ
उसमें ज्ञान दिया ईश्वरीय, ये भी बात बहुत सत्य है, लेकिन उसके आड़ में बहुत से असत्य जो है ना मंत्रों को उसमें घुसोड़ दिया गया और अपने आप को कुछ धूर्त दुष्ट व्यक्तियों ने अपने आप को ब्राह्मण बना लिया। ब्रह्म जो होती है आत्मा होती है, और ब्रह्म आत्मा का गुण होता है ज्ञान प्रियतन। इसलिए आत्मा का, जब आत्मा धर्म का आचरण करती है, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रियों का संयम करना, चोरी न करना, हिंसा न करना, साफ सुथरा होना, आदि आदि जो लक्षण है धर्म के, उनको जब धारण करती है तो वो ब्राह्मण कहलाता है। तो ये प्राण की जो है ना इस शरीर के अंदर जो है वो गति को ही मनुष्य के विभाजन में आ जाता है। जब ये प्राण मां के गर्भ स्थल में आता है तो वहां पे प्राण जो है 3 मां की नाड़ी बनती है। 3 नाड़ियों में एक होती है नाड़ी भोजन की, एक नाड़ी होती है ज्ञान की, और एक नाड़ी होती है प्राण की। और उन प्राण की नाड़ियों से ही ये तीनों है ना 1.5 महीने तक बच्चे के अंग पर, 3 महीने तक अंग प्रत्यंग बनते हैं। 3 महीने के बाद 6 महीने में बुद्धि बनती है, और बुद्धि बनने के साथ साथ उसमें जो है 3 प्रकार की क्रियाएं करती है नाड़ी। एक तो हमारा अन्नकोश होता है, दूसरा हमारा प्राणकोश होता है। जो हमारा अन्नकोश होता है, जब ये सारा समाज धन का उपार्जन करने के लिए खेत में कार्य करता है, धन उपार्जन करता है, खाद्यान्नों में खाद्य पदार्थ या खाद्यान्नों से जो वो धन की उत्पत्ति के लिए कोयला, बरक आदि आदि खनिज द्रव्यों को निकालकर और देश को मजबूत करने का काम करते हैं ये सारे। उसके बाद जो है ये प्राण जो है यहाँ से ऊर्ध्वा करता हुआ अपने 8 चक्रों के द्वारा मूलाधार चक्कर, स्वाधिष्ठान चक्कर, नाभि चक्कर, हृदय चक्कर, और उसके ऊपर जब चल जाता है तो हृदय आकाश में जो है यहाँ प्राण शक्ति है। यहाँ पे 2 नाड़ियां जो हमारी काम करती हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो करती हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। और जो आत्मा जो है वो मस्तिष्क के सूक्ष्म जो मस्तिष्क है पीछे ब्रह्मरंध्र के पीछे, वहाँ पे आत्मा वास करती है। यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव जो 2 तार होते हैं, एक जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, और आगे जो बिजली सप्लाई होती है, इसी प्रकार ये आत्मा जो है वहाँ से संचालन करती हुई इनके द्वारा शरीर में गति करती है। कई बार क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है ना उसमें प्राण शक्ति चली जाती है और वो डेड हो जाता है, तो डॉक्टर लोग क्या है उसकी छाती में दबा दबा कर उसको प्राण को दोबारा से प्रतिष्ठित करने की कोशिश करते हैं। और कई बार ये संभव हो जाता है कि जो उदान प्राण है वो धनंजय प्राण में कपाल में चला जाता है, और वो व्यक्ति जो मृत घोषित कर दिया गया था वो दोबारा से चल के कार्य करने लग जाता है। इसलिए जो ब्राह्मण क्षत्रिय और यही जो प्राण शक्ति जब ऊर्ध्वमार्ग ब्रह्मरंध्र की तरफ चली जाती है तो ये प्राण जो है वो ब्रह्म माने होती है ज्ञान की तरफ ही इसका अपना जो क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। और उस टाइम जो आत्मा जो है भौतिक द्रव्य जो प्राण शक्ति हैं उनकी तरफ नहीं जाता, ये ऊर्ध्वा को चला जाता है। और उसके बाद ये ब्रह्मरंध्र से होता हुआ जब ये शरीर का त्याग करता है तो उस समय जो ब्रह्मरंध्र के साथ ये समाधि और ध्यान अवस्था में कार्य करती है आत्मा, तो ब्राह्मण कहलाता है। और जब ये प्राण शक्ति जो है नेगेटिव पॉजिटिव जो फेफड़ों के साथ जो है ना हमारे हृदय में कार्य करती है तो अक्षत्रिय कहलाता है। और यही प्राण जो है ना उदान प्राण, जैसे हमारा प्राण है, अपान है, उदान है, व्यान है, समान है, और इसके भी सूक्ष्म जो प्राण हैं, तो इसलिए जो व्यान प्राण जो फैलाव करता है तो फिर उदान प्राण ऊर्ध्वा करता है। तो ये जो है धनंजय प्राण सूक्ष्म प्राण, इसका उदान प्राण। तो ये प्राणों की गति जब शरीर के अंदर जो शक्तियां पैदा करती है भिन्न भिन्न विभागों में जब वो अपना विभाजन करती है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वहां पे जो है ना व्यक्ति को एक बुद्धिमान कहलाया जाता है, एक शारीरिक बलिष्ठ बन जाता है। उस प्राण शक्ति को जो फेफड़ों में अंग प्रत्यंगों में जो रोक लेता है। और एक जो है जो आदमी शारीरिक परिश्रम बल पैदा करके वो जो हमारा जो जठराग्नि है, या जैसे हमारा इसको हम अन्नकोश बोलते हैं, तो 3 प्रकार के वो है।
और ये तीनों प्रकार का जो प्राण शक्तियां भिन्न भिन्न कार्यों में करती है, तो वही मनुष्य की स्थिति को उत्पन्न करता है। और इन लोगों ने जो है इसको वर्ण का नाम दे दिया, जो कि आगे चलकर एक जन्म के आधार पर जो है वो गलत परंपराएं पड़गी। इसलिए प्राण शक्ति को ही जब वो ऊर्ध्वा करते अपने भिन्न भिन्न कार्यों में कार्य करती है जब आत्मा, तब उसको हम सेना में भर्ती होकर कार्य करने वाले सैनिक क्षत्रिय कहलाते हैं। जो बुद्धि इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट बन के जो बुद्धिमान वकील एडवोकेट जजवादी जो बन के राजनीति शास्त्र जानने वाले ब्राह्मण बोलते हैं। उसके साथ खादानों में जो आदान प्रदान धन का उपार्जन करते हैं, ये सब वैसे कहलाते हैं। कोई शूद्र होता ही नहीं, ना कोई पैदा होता। इसलिए वेदों के माध्यम से इन्होंने आड़ में बहुत लोगों को गुमराह किया, हजारों साल तक उन लोगों को प्रताड़ित करते रहे। इसलिए आज समय आ चुका है, आज नया संविधान बन गया है और संविधान के अंदर समस्त जीवात्मा मनुष्य जो है सबके मूल अधिकारों की सुरक्षा का जिम्मेवारी संविधान के तहत है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जितना विद्वान थे, उन्होंने कानून को पढ़कर सब उस टाइम विद्वान थे, लेकिन इन सभी विद्वानों में जो श्रेष्ठ विद्वान थे वो जो है भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हुए। और उन्होंने संविधान लिखा जो पहले जो हमारी मनुस्मृति के माध्यम से जो चलता था और वेदों के माध्यम से जो मनुष्यों की जो चलता था संविधान के तहत, वो जो है उसने जो है समाज को तहस नहस किया, बहुतों का संहार किया, पढ़ने की शिक्षा से वंचित किया, राष्ट्र का नुकसान उन लोगों ने किया। और जन्म के आधार पर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन गए, जो कि वास्तव में गुणी थे। जो शुरू में जब सृष्टि उत्पत्ति हुई, बाद में उसमें गलत आदमियों ने उनका स्थान ले लिया और जो गुण कर्म स्वभाव से योग्य थे उनको तहस नहस कर दिया गया, उनको मार दिया गया। उन ब्राह्मणों को प्रताड़ित करके उनको जहर दे के मार दिया गया। उन क्षत्रियों को जो धर्म के पालन करने वाले थे उनको मार दिया गया, वैश्यों को मार दिया गया और उनकी जगह दुष्टों ने धूर्तों ने अपनी जगह ले ली और आज वो बहुत विकराल रूप धारण किए हुए है। इसलिए अगर इन लोगों ने अपने आप को नहीं सुधारा तो समाज के जो अन्य लोग वो एकत्रित हो गए और वो जो है इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हम सब इसी के साथ जी सकते हैं कि हम इंसान हैं और जो श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव से जो श्रेष्ठ है उसका सम्मान करना है और जो श्रेष्ठ नहीं है उसको श्रेष्ठ बनने के लिए समाज में शिक्षा का स्तर हमें ऐसा पैदा करना है कि सबको समानता से सबको शिक्षा जो है वो सबको अनिवार्य हो और शिक्षा के माध्यम से वो अपना जीवन को, अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्यों को जान सके। और संविधान की जो है उसके अंदर से भी बहुत सी कमियां हैं, जैसे धर्म है और संप्रदायों को धर्म मान लिया गया तो उसमें भी बड़ी विकृतियां हैं। लेकिन उन्होंने बुद्धिमान लोगों ने उनमें जो समय अवस्था काल के मुताबिक उनमें परिवर्तन करना है वो संसद के द्वारा 2/3 बहुमत के द्वारा उसमें अच्छी बातों को जोड़ा जा सकता है जो मनुष्य को बढ़ाने के लिए आगे और भाईचारा बनाए, सौहार्द पैदा करे, मनुष्य की प्रगति और उन्नति करे, संपूर्ण जो है हर क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का आगे जो है उन्नति हो है। और इसी प्रकार उसमें संशोधन करने के लिए एक ऑप्शन दी हुई है और वो जो है जनता के द्वारा प्रतिनिधि जो चुन कर जाते हैं MP के द्वारा और जो उनके उसमें देखरेख में विद्वानों की देखरेख में समीक्षा के उपरांत जो उसमें वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो आओ आज हम सभी जो हम असत्य और धर्म की आड़ में, वेदों की आड़ में जो इस प्रकार का घिनौना काम करते रहे और हमारे पूर्वज करते रहे अन्य लोगों पर, तो उस पर आज हम प्रायश्चित करना चाहें। ऐसे लोगों को मेरी शिक्षा है, वो एक सुझाव है कि वो अपने बड़ों का प्रायश्चित करते हुए सभी का सम्मान करें, सभी को मनुष्य कहें, सभी श्रेष्ठ हैं। और इस प्रकार जो प्राण शक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति में शक्तियाँ आती हैं तो वो जो अन्य ब्राह्मण जो अन्य भी कार्य कर सकता है दूसरों का, तो सभी उसमें सारे जो है ना वर्ण उसके गुण कर्म स्वभाव छिपे हुए हैं वो प्राण शक्ति में है। तो आज हम इतना ही कहेंगे, आगे और इसके बाद दूसरा हम वो टॉपिक लेंगे आगे और वो आपके बीच में आएंगे, चर्चा करेंगे। इसलिए वेद के आड़ में और मनुस्मृति और इस प्रकार के जो है ना आज भी एक बहुत बड़ा नारा लगाया हुआ है कि हम जो है हिंदू धर्म के उसमें हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू वो बड़ी सड़ी विचारधारा का एक पिटारा है जिसने हिंदुओं का सर्वनाश किया, मानवता को कलंकित किया और सारे राष्ट्र को पतित किया। हिंदू वो बड़ी सड़ी विचारधारा है, इसलिए इसका त्याग करने में
ही हमें आज वर्तमान की आधुनिक शिक्षा की तरफ दौड़ना है, भाईचारे को बढ़ाना है। हिंदू वो अजगर है, एक अजगरनी होती है, अजगर जो फीमेल होती है, वो अपने अंडे देती है और वो कहीं नहीं जाती, उसमें हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो अंडे देती है और वो बैठी रहती है। और वो जो बैठ कर जब अंडे में से बच्चा जो निकलता है और वो गिंडली जो लगाई रहती है, उसमें से जो ताकतवर जो बच्चा, अंडे में से बच्चा निकल के बाहर चला गया तो वो तो बच जाता है, अन्यथा जो कमजोर है उसको वो जो है वो अजगरनी जो है खा जाती है। खाने के बाद उसकी संख्या इसीलिए कम रहती है। इसी प्रकार जो है हिंदू विचारधारा जो है वो गड़ी सड़ी विचारधारा है, वो अजगर की तरह है कि इसमें ताकतवर व्यक्ति वो तो जिंदा रहता है, लेकिन आम जो सज्जन व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, शालीन कानून को मानने वाले हैं, दूसरे का सम्मान करने वाले हैं, इज्जत करने वाले हैं, वो लोग जो है उन दुष्टों के द्वारा प्रताड़ित करके उनको मार दिया जाता, उनको खा लिया जाता, उनके अधिकारों की कोई सुरक्षा नहीं होती। और आज वो है संविधान को भी एक देख करके उसको जलाने का काम करते हैं। ये जो विचारधारा इतनी घातक है, जो राष्ट्र में जो विद्रोह और देशद्रोह का कार्य करते हैं, इसलिए हमें सभी को ये पढ़ लेना है कि संविधान में जो है उसका संशोधन, कोई गलत चीजें हैं उनके विवेकशील लोगों के द्वारा जो प्रावधान दिया है संविधान में परिवर्तन करने का, उसके अनुकूल ही वो करे। और इस प्रकार का जो धर्म की आड़ में इस प्रकार के जो यहाँ पे व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो मनुष्य के लिए है जो एक बहुत बड़ा खतरा है, और मनुष्य ही नहीं राष्ट्र और मानवता के लिए खतरा है। उन विचारों का त्याग करना पड़ेगा उन लोगों को। और उन्होंने जो पूर्व में, जो भूतकाल में जो हमारे साथ जो हुआ है, उसका जो है उन्होंने उससे शिक्षा लेनी चाहिए। और राष्ट्र भारत को जो है बहुत ऊंचा बनाने के लिए आज आधुनिक वर्तमान की जो सोच के साथ हमने चलना है और सबके कल्याण की बातें करना है। ओम शांति।